अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है जी, तकरीबन अगस्त का जो बारिशी मौसम है वो ख़त्म हो चुका है। आगे एक दिन बारिश का चांस है और यहाँ पे बारिशों के ख़त्म होने के बाद अचानक हमारे काश्तकार भाइयों के लिए मसला ये हो गया है कि थ्रिप्स का भी अटैक हो गया है, सब्ज़ तेला का भी अटैक है, मक्खी का शदीद अटैक है और नमी बढ़ जाने की वजह से सुंडियों का हमला बढ़ने का भी ख़तरा हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा किसान है वो सोच व विचार में है कि हम कौन सी स्प्रे करें। इकट्ठे अगर 5 बीमारियाँ हैं, 5 बीमारी की स्प्रे बंदा इकट्ठा भी नहीं कर सकता। तो ये जो मैनेजमेंट है ये चंद दिन की ये बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। तो इसके लिए हम एक मुख्तसर खुलासे में जो है बयान करते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या स्प्रे करें और क्या ना करें। पहली बात तो ये है कि ये आप जहन बना लें कि आपने जो भी स्प्रे करनी है वो 5 से 6 दिन के वक्फे से इस स्टेज पे आपने लाजमी दूसरी करनी है। तो जब आपने एक हफ़्ते के अंदर 2 स्प्रे करने हैं तो पहली स्प्रे में जो आपने तरजीह देनी है वो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जिस बीमारी का हमला जो है वो ज़्यादा है उन चीज़ों को पहली स्प्रे में कवर करें, जबकि जिन चीज़ों का हमला कम है उन चीज़ों को दूसरी स्प्रे में शामिल करें। और ऐसे प्रोडक्ट करें जो एक प्रोडक्ट 2 चीज़ों को कवर करता हो, मिसाल के तौर पर, और वो आपकी फ़सल को स्ट्रेस भी ना देता हो। तो हम जो अब स्प्रे करवा रहे हैं, सफ़ेद मक्खी भी है, सफ़ेद मक्खी की उड़ती हुई मक्खी के लिए अलहदा स्प्रे है, बच्चों के लिए अलहदा स्प्रे है। तो उसके लिए उड़ती हुई मक्खी के लिए हम फ्लोनिका मेड करवा रहे हैं। आप अच्छी कंपनी का लेना चाहते हैं तो 80 ग्राम करें, अगर लोकल कंपनी है तो आप 100 ग्राम करें, क्योंकि आमतौर पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं 120 ग्राम में। जब आप 100 ग्राम फ्लोनिका ऐड करते हैं तो ये तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए आपको उड़ती हुई मक्खी कवर करके देगी। आपका सब्ज़ तेला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये मसला हो गया हमारा हल कि हमने सब्ज़ तेला और उड़ती मक्खी के लिए हम फ्लोनिका ऐड करवा रहे हैं, अभी स्प्रे करवा रहे हैं। उसके बाद जो है आप थ्रिप्स के लिए इसमें एबामेक्टिन शामिल कर लें या क्लोरफेनापैर शामिल कर लें। क्लोरफेनापैर आप 150 ml 170-200 तक कर सकते हैं, जबकि एबामेक्टिन जो है 400 से 500 ml, वो भी किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। अब 2 प्रोडक्ट आ गए हमारे, फ्लोनिका मेड और 2 ज़हर फ्लोनिका मेड और एबामेक्टिन या क्लोरफेनापैर। ये आपकी थ्रिप्स भी गई और उड़ती मक्खी गई, तेला भी गया। अब बारी आती है गुलाबी की, सुंडी के लिए आप इस स्टेज पे ट्राइजोफास कभी भी ना करें, वो कपास को सख्त करता है। उसके लिए आप डाइफेंथ्रीन, नहीं तो अगर ज़्यादा ख़तरा है कि आप कहीं कहीं पे देखते हैं कि आपके फूलों में जो है वो परवाना आ चुका है, तो फिर डेल्टा मैथ्रीन ये हो गया। हम जो अभी स्प्रे करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। और साथ रह गए कपास के जो सफ़ेद मक्खी के अंडे बच्चे हो, उसके लिए आप पेरिप्रॉक्सीफेन, हम जो है वो मोवेंटो करवा रहे हैं बायर की, जिसमें जहर है स्पैरोटेट्रामेट। उसकी ये खासियत है कि ये वो पत्ते के दोनों तरफ जो है अंडे बच्चे कवर करने की सलाहियत रखता है। अब हम 3 प्रोडक्ट करवा रहे हैं अंडों बच्चों के लिए, मोवेंटो, फ्लोनिका मेड उड़ती हुई मक्खी और सब्ज़ तेल की, जबकि उसके साथ एबामेक्टिन या उसकी जगह आप क्लोरफेनापैर कर सकते हैं, वो थ्रिप्स के लिए। ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। 5 दिन के बाद आपने दोबारा जो स्प्रे करनी है, उसने मक्खी की स्प्रे तो आपने हर सूरत ऐड करनी है ना, आपने सफ़ेद मक्खी की आप जो है ना आपकी जान छोड़नी नहीं है। ऐसा ऐसा 5 से 6 दिन उसकी कॉलोनीज़ को आपने तोड़ते रहना है। तो अगली स्प्रे जो है हम करेंगे मक्खी के लिए, जो अंडों बच्चों के लिए मोवेंटो दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, जबकि उसके साथ जो है हम फ्लोनिका मेड या हो सकता है हम हल्का डायफेंथोरान शामिल कर लें, तो साथ में हम डेल्टा मैथ्रीन शामिल करेंगे। ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक हफ़्ते में 2 स्प्रे करनी है। ये स्प्रे जो पहली करनी है फ्लोनिका मेड जमा एबामेक्टिन जमा मोवेंटो, और अगली स्प्रे जो हम करेंगे वो सफ़ेद मक्खी की तो करेंगे, उसमें गुलाबी की जो है हम डेल्टा मैथ्रीन शामिल करेंगे। ये हमारा आज का खुलासा है। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।